जी। अब सीबीआई भी एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है, सीबीआई भी स्वायत्त है, ये नहीं कह सकते हैं कि उसके ऊपर दबाव बन रहा होगा। वो चाहे तो उस दबाव को सिरे से नकार सकता है, ये और बात है कि कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिसर होते हैं, लेकिन हमको अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि लुकआउट नोटिस अक्वायर करने के लिए उन्होंने किया और उसमें सीजीआई के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ अपीयर हो रहे थे रिया चक्रवर्ती को लेकर के, तब भी सीबीआई ने जाकर के उसकी खिलाफत की। यह और बात है कि सीबीआई की दलील कमजोर पड़ गई, क्योंकि 3 साल 3.5 साल में उन्होंने एक बार भी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया और कोर्ट का यह जायज सवाल था, और इस जायज सवाल पर सीबीआई कमजोर पड़ गई और उनको लुकआउट नोटिस उनका क्वैश हो गया। तो इसका मतलब है कि सीबीआई को यह पता है कि भाई वो जो गलती कर रहे हैं उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमको अपने न्याय सिस्टम पर, न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए, एक जो आपने उदाहरण दिया कि सीबीआई इस जांच रिपोर्ट को कहां सबमिट करेगी, तो पटना कोर्ट, पटना में करेगी, तो पटना की सीबीआई कोर्ट में करेगी। क्या पटना के सीबीआई कोर्ट को इतनी हैसियत है कि वो सीबीआई से एक बार पूछ सके कि भाई ये जो आपको जो हमें एक रिपोर्ट सौंपनी है उसका क्या कर रहे हैं? वो पूछ सकती है? नहीं पूछ सकती? नहीं, इसमें कानून का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट बहुत बाद में आई थी, अभी 2005 या 6 के आसपास की है, जिसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट सुपरविजन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि सीबीआई कोर्ट की हैसियत है, वो पूछ सकती है, नहीं पूछ सकती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हर स्टेट में सीबीआई कोर्ट होती है और हर जो सीबीआई के प्रिजाइडिंग जज होते हैं उनकी पूरी हैसियत होती है सीबीआई से हर चीज को कानूनी रूप से पूछने का और उनके जवाब से नहीं संतुष्ट होकर उनके खिलाफ ऑर्डर करने का या उनके फेवर में ऑर्डर करने का। ये तो हमारे कानून का प्रावधान है और इसमें कहीं कोई शक शुबा कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज और क्लैरिफाई करने के लिए बता दूं, जो एक भ्रांति फैलाई गई थी, जो एफआईआर पटना में रजिस्टर हुई थी वही एफआईआर तो सीबीआई इंक्वायर कर रही है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जुरिस्डिक्शन कहीं और बनती है, तो उसी एफआईआर में चार्जशीट फाइल होगी। तो इसको लेके कोई दो राय, दो मत या किसी तरह से कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये पटना सीबीआई कोर्ट में ही आएगा और वहां उनके सामने टफ सवाल पूछे जाने चाहिए। और बिहार में अगर कोई इस तरह से है, इंटरेस्टेड है, तो सीबीआई कोर्ट में जाकर खड़े हो और कहें कि मैं सुशांत सिंह का फैन हूं और ये एप्लीकेशन मैं लगाता हूं कि सीबीआई से पूछा जाए। सकीरी बासु का जजमेंट है जिसको हम रेफर करते हैं अक्सर मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने। सीबीआई से पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं। सुपरवाइज करने की पावर भी 156 में पावर, सीआरपीसी की धारा जो 156 है 156 में सबसेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट को सुपरविजन की पावर उसमें इनलार्ज किया गया है, तो वो पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है और ये प्रावधान है। अब ये बात अलग है कि एप्लीकेशन कोई लगाएगा, कैसे लगाएगा, क्या लगाएगा और जज साहब उसका क्या व्यू लेंगे, सीबीआई उसको कैसे अपोज करेगी, क्या ऑर्डर होंगे, ये अलग बात है। लेकिन प्रावधान ऐसा है, इतनी हेल्पलेस जनता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप उमेश जी, बहुत जबरदस्त बात। अभी तक तो ये दिमाग में लोगों के चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट में पीआईएल लगी है तो मुंबई हाईकोर्ट अपना काम कर रही है, वो लेट सवेर आज नहीं कल तो सुनवाई होगी ही होगी, कहीं नहीं जा सकता है मामला और उसमें हियरिंग होनी है। आपने जो ये बात कही कि चूंकि ये सीबीआई जो जांच कर रही है सुशांत के केस का, वो पटना पुलिस के एफआईआर पर कर रही है, तो ये ज्यूरिसडिक्शन जो सीबीआई का है, वो जो सबमिट करना है, जो अथॉरिटी है जिसके प्रति आंसरेबल है सीबीआई, वो है पटना की सीबीआई कोर्ट। तो पटना के सीबीआई कोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति चले जाए और वो अगर कहे कि आप पूछिए, तो आपके हिसाब से ये सीबीआई पूछ सकती है, सीबीआई कोर्ट अपने सीबीआई से पूछ सकती है कि आप हमें स्टेटस रिपोर्ट बताइए। अब सवाल उठता है कि सुशांत सिंह की बहन वीडियो बना रही है, वो कर रही है, सबरीना लाल बहुत लड़ाई को लड़ी, लगातार वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लड़ती रही उस बात को लेकर के। आज उनकी जो बहनें हैं वो क्यों नहीं जा रही हैं सीबीआई कोर्ट में, या उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है? क्या बात है? जैसे SR वॉरियर तो मान लीजिए कि फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके पहले सुशांत के परिवार ने SSR वॉरियर के साथ बहुत
बहुत अच्छा व्यवहार भी नहीं किया है। कई जगह पर उनकी बहुत मुखर आलोचना हुई है, उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुशांत के परिवार की वजह से ये केस जिंदा नहीं है। ये केस अगर जिंदा है, एसएसआर वॉरियर की लड़ाई की वजह से जिंदा है, हम जैसे लोगों की वजह से जिंदा है। इसीलिए हम सुशांत के परिवार से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप एक्स पर पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। हम लोग भी जा रहे हैं कोर्ट, हम तो पीआईएल करके लड़ रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा हौसला दिखाना पड़ेगा। क्या यह बात सही नहीं है उमेश जी कि परिवार को सीबीआई पटना कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए? कानूनी रूप से तो बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, और कानूनी प्रावधान भी है, जजमेंट भी है। कानूनी रूप से उनका प्रथम अधिकार है। अगर वो नहीं जाते हैं, किसी और कारण से नहीं जाना चाहते या सक्षम नहीं है या कोई और कारण हो सकता है, तो जनरल पब्लिक में से कोई जाकर अच्छे से अगर कोर्ट को ये समझा पाए कि मैं इससे कैसे कनेक्टेड हूं, एसएसआर वॉरियर्स का आप जो नाम ले रहे हैं, तो उन लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी की है, कैसे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।